हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मध्य प्रदेश इतिहास का जो मैंने ई बुक तैयार किया है उसका रिव्यू लेके आई हूँ। मेरे जो भी नोट्स रहते हैं वो आप पहले देखिए फिर लीजिए। मेरा कोई भी नोट्स ऐसा नहीं रहता है कि आपने नहीं देखा हो और मैंने केवल ऊपर का पेज आपको दे दिया हो और आपने ले लिया हो। पहले आप देखिए, आप सेटिस्फाई होइए कि आपके लिए नोट्स अच्छे हैं या नहीं, आप इनसे पढ़ पाएंगे क्या नहीं, उनको आपको उसकी भाषा कैसी लग रही है, फिर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका रिव्यू। इसमें क्या किया है मैंने, जो पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास है प्राचीन से आधुनिक तक सभी प्राचीन राजवंशों को एक फ्लो चार्ट में कवर किया है। बहुत सरल तरीके से इसको कवर किया गया है। जैसे कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश हैं। फिर मध्य प्रदेश के पूरे पुरातात्विक स्थल हैं। इसके बाद देखिए पूरे ये शैलाश्रय हैं, कहाँ कहाँ पे शैलाश्रय हैं, पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास है ये। फिर मनु से जो स्टार्ट होता है पूरा वो उधर ही से ही स्टार्ट है। फिर जगह जहाँ पे फ्लो चार्ट की ज़रूरत है वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया गया है। इसके बाद ये फिर राजा ययाति आ गए, स्टार्टिंग से ही फिर ये सहस्त्रार्जुन आ गए। ये यही की यही ई बुक आपको मिलेगी। आप मुझे व्हाट्सअप करके भी इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक द्वारा भी ले सकते हैं। इसके बाद ये उज्जैनी आ गई, ये पवाया, अमरकंटक, इनके बारे में पूरा आ गया। मध्य प्रदेश के महाभारत और रामायण काल का इतिहास। अगर आपने हमारे प्रीलिम्स के नोट्स नहीं लिए हैं तो उनके साथ प्रीलिम्स के नोट्स के साथ भी आपको ये मिलेगी। संदीपनी आश्रम आ गया, संदीपनी आश्रम के बारे में पूरा। फिर मध्य प्रदेश में रामायण और महाभारत काल का इतिहास आ गया। शिशुपाल आ गया, विराट नगर आ गए, पांडव गुफाएं, बूढ़ी डायन की गुफाएं, राजा रंती देव, इन सब के बारे में जो भी, क्योंकि इतिहास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और भले ही मेंस दे रहे हो भले ही प्रीलिम्स दे रहे हो, ये इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुंतवार, रामायण काल, चित्रकूट आप देख सकते हैं, वाल्मीकि आश्रम, ये मंदसौर के बारे में है। फिर पूरा फिर ये पूरा हर चीज़ को, हर शासक को एक मैप द्वारा भी बताया गया है। फिर आप ये देख सकते हैं, कुंभ का मेला है। फिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बारे में ये पूरे फैक्ट हो गए। अगर एम में मध्य प्रदेश से जो मेंस में भी आता है तो भी आप ये लिख सकते हैं। आप एक बार इसको पूरा पढ़ लेंगे ना तो आपका पूरा मध्य प्रदेश तैयार हो जाएगा। फिर विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे वो। फिर मध्य प्रदेश के राजवंश देखिए, सबसे पहले मौर्य वंश, उज्जैनी विदिशा में इनका शासन रहा 322 से 184 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व तक रहे। फिर बिंदुसार 298 से 273। फिर अशोक आए। फिर अशोक के उज्जैनी का राज्यपाल था बिंदुसार के समय 11वां। फिर अशोक के बाद उनके पुत्र कुणाल, संप्रति, दशरथ, सली, शुक्र। फिर लास्ट में था बृहदत्त अंतिम शासक था। फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। विदिशा, उज्जैनी, यहाँ पर इनका शासन रहा था। पुष्यमित्र शुंग जो थे मूलतः उज्जैन के थे। 184 से 148 ईसा पूर्व इनका। फिर इनके जो देखिए पूरे शासक इस प्रकार से, कौन कौन से शासक रहे, इस प्रकार से फ्लो चार्ट में आप याद रखेंगे कोई ट्रिक बनाकर तो आपको ये पूरे शासक याद हो जाएंगे। देखिए इसी प्रकार से, जैसे कि ये गुप्त वंश आ गया तो गुप्त वंश सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त ने हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ शासन किया है, सागर, दमोह, जबलपुर, विदिशा। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर विदिशा, कुमार गुप्त प्रथम, प्रभावती गुप्त। देखिए इस प्रकार से पूरा फ्लो। ये वाकाटक वंश आ गया, इसको भी पूरा फ्लो चार्ट में बताया है कौन कौन वाकाटक वंश के शासक थे। फिर ये परित्राजक राजवंश आ गया, ये वर्धन वंश आ गया। फिर वर्धन वंश के बारे में, फिर ये मैकाल के पांडव वंश आ गया, ये चंदेल राजवंश आ गया। फिर ये विजयपाल आ गए, परमार वंश आ गए। परमार वंश के कौन कौन से राजा थे, वीर सिंह, डम्बर सिंह, बागपति, सोयग, फिर मुंज, सिंधु राज, अनार राज, भोज प्रथम, उदयादित्य। फिर ये उदयादित्य के जितने भी थे, जो भी राजा हुए हैं, एक 25, तो ये पूरे 25 शासक आ गए। फिर ये त्रिपुरी का कलचुरी वंश, उसको फ्लो चार्ट में बताया गया है। तो इससे क्या है, हो सकता है ये आप अपना बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। ये कच्छप गाद वंश के बारे में है। शिवपुरी, अशोकनगर और ललितपुर के प्रतिहार शासकों की वंशावली है। इसका ये सुवर्णपाल है, ग्वालियर के प्रतिहार शासकों की वंशावली है। यजपाल वंशावली है, ग्वालियर का तोमर वंश है, गोंड राजवंश है। तो इस प्रकार से ओरछा का बुंदेलखंड, बुंदेला वंश है। तो इस प्रकार से देखिए फ्लो चार्ट में पूरा तैयार किया गया है। बघेल वंश में है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पूरे शासकों को पढ़ सकते हैं। तो ये पूरे जो भी प्राचीन से मध्यकालीन शासक थे ये पूरा आ गया। देखो ये आधुनिक भोपाल के नवाबी शासन आ गए। प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर थी, वास्तविक राजधानी भोपाल थी, जिसको बोलते थे भोपाल। संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां हैं भोपाल के।
और ये फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के बारे में थोड़ा थोड़ा, शुंग वंश, कान्हा वंश, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ये आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये लेना चाहते हैं इस प्रकार के नोट्स जिसमें पूरा कला संस्कृति प्राचीन से आधुनिक तक पूरे शासक, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। मुझे ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। इसका ई बुक का प्राइस अभी वर्तमान में केवल 70 रुपये है। 70 रुपीज़ में आपको पूरा ये इतिहास मिल रहा है। इसके अलावा जैसे ही टाइम जाता है तो नोट्स का रेट जो है बढ़ जाता है, तो अगर आप बुक करना चाहते हैं तो अभी इसको बुक कर सकते हैं। ये देखिए, ये फिर तोमर राजाओं के क्रम आ गया है पूरा। फिर ये सिकंदर आ गए हैं, बहलोल लोधी, ये इन्होंने इनसे संबंधित बुंदेला वंश, इनसे मत पूछ, जितना भी वंश है, रियासतें हैं, वो सब दिया गया है। फिर ये राजा छत्रसाल है, उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी। बीर सिंह बुंदेला है, फिर बघेल वंश है, बुंदेल वंश पूरा दिया गया है, बघेल वंश पूरा दिया गया है। जितना भी स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दिया गया है। पूरा फारूकी वंश दिया है। मुगल काल के दौरान मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी ये दिया गया है। फिर लास्ट में स्वतंत्रता संग्राम की भोपाल के रियासत के नवाब और बेगम हैं ये पूरे। तो आप ये देख सकते हैं पूरा इसी तरह से कवर किया गया है। तो आप अगर अभी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, और व्हाट्सअप करके आप मुझे बोल दीजिएगा कि पहले मुझे हाय लिखिएगा। अगर आप नए हैं, मुझसे एक बार भी आपकी बात नहीं हुई है, तो आप मुझे हाय लिखिएगा, और अब जो भी आप लेना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिएगा। साथ में हमारी मध्य प्रदेश की यादें, विश्व की यादें, ये भी आप ले सकते हैं। इसमें पूरे साल भर का करंट कवर किया गया है, जिसमें आपको केवल एक बार में ही पूरा करंट साल भर का याद हो जाएगा। और अगर आपने हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लिए हैं तो प्रीलिम्स के नोट्स के साथ भी आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका ये ग्रामोद्योग ग्लोबल है, पूरा मृगनयनी मध्य प्रदेश का। और ये फ्रेंड्स हमारे एमपी पुलिस के नोट्स हैं। अगर आपने पुलिस के तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी ये पुलिस की 6 फाइल मंगा सकते हैं। ये 6 बुकलेट आपको एमपी पुलिस में मिलेंगी। ये एमपी पीएससी के नोट्स हैं। इसमें आपको 16 बुकलेट मिलेगी, प्लस एक मध्य प्रदेश का इतिहास मिलेगा, प्लस एक कोरोना स्पेशल मिलेगा, प्लस आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा, और प्लस भारत विश्व करंट अफेयर मिलेगा। ये सभी चीज़ आपको हमारे प्रीलिम्स के नोट्स के साथ मिलने वाली हैं। और ग्रुप जो मिलेगा, ग्रुप में रेगुलर तैयारी कराई जाती है, टेस्ट दिए जाते हैं, जो आपके लिए एक बेहतर एक कोचिंग जैसा माहौल वहाँ पे मिलेगा। और ये भारत और विश्व की यादें हैं, और ये मध्य प्रदेश की यादें हैं, जिसमें बहुत सरल तरीके से पूरा करंट अफेयर कवर किया है। और ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स हैं, जिसकी 61 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें आपका 45 बुकलेट मेंस का रहेगा और 16 बुकलेट प्रीलिम्स का रहेगा। तो आप ये भी मंगा सकते हैं। 1 फरवरी से हमारी टेस्ट की बुकिंग भी, 1 फरवरी से आपको टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, कल से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप हमारे टेस्ट भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कुछ एफएलटी रहेगा, कुछ यूनिट वाइज रहेंगे, कुछ पर्यावरण, कुछ करंट अफेयर, इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।